चलिए, पढ़ के आए हैं आप लोग? कहिया सीखना ईमानदार हो गए? चलिए पीछे का कुछ हम रिवीजन करवा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप पूछेंगे तुरंत? ये क्या खोले हैं? बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। देखिए, जब हम लिखाना प्रारंभ करें तब आप लोग कॉपी और किताब खोलिए, उससे पहले आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको 30 तत्व याद करवा दिए थे, पूरा याद है? उल्टा पूछे या सीधा बता देंगे? कैसा पूछा जाए? सीधा पूछा जाए? चलिए, 1 नंबर बताइए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पूरा याद है आप लोगों को? इष्ट याद हो गया है? अब प्रतीक पूछेंगे, बता देंगे? चलिए, क्रोमियम का बताइए, क्या होता है? सियान होता है। आयरन का बताइए, आयरन का, स्कैंडियम का, सोडियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, क्लोरीन का, हाँ फ्लोरीन का, क्लोरीन का, अच्छा फ्लोरीन का क्रमांक, क्लोरीन का क्रमांक, क्लोरीन का क्रमांक 17। ठीक है, पूरा याद है जी, दिक्कत नहीं। अब चलते हैं तत्वों के प्रकार में। ठीक है, इसके बाद फिर 10-10 आगे बढ़ता रहेंगे। क्या हम आपको अब देखिए, चलिए तत्व के बारे में कुछ बता दिए थे आपको। यह शब्द सबसे पहले किसने दिया था? शब्द पहले किसने दिया था? रॉबर्ट बायल ने दिया था। इसके बाद इसको परिभाषित किसने किया था? परिभाषित लेवोसिए ने किया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था? देखिए, ये मुख्यतः जानते हैं क्या बताए थे तत्व के बारे में? कि पदार्थ का मूल स्वरूप क्या क्या होता है? पदार्थ का मूल स्वरूप क्या कहलाता है? कुल मिला के इनके परिभाषा से यही निकलता है। अगर आपको परिभाषा याद करनी है, आ जाइए, अगर परिभाषा याद करनी है तो छोटी सी हम लिख दे रहे हैं, उसी को बोलिएगा। अगर कोई पूछ लिया कहीं लिखना है तो वही लिख सकते हैं। समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए, छोटा सा है। समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अब प्रश्न उठता है परमाणु क्या है?
तो जब हम पहुंचेंगे इसके अगले वाले चैप्टर में परमाणु स्ट्रक्चर में, तो वहां ये मिलेगा और उसको बढ़िया से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो तत्व क्या होता है? समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अच्छा, लेवोसिए ने क्या बताया था? पदार्थ का मूल स्वरूप ही क्या होता है? तत्व होता है, यही बताया था। अब इसके आगे आते हैं इनके प्रकार। किसके प्रकार? तत्व के प्रकार। यहां लिख देते हैं तत्व के प्रकार। पीछे का समझ में आया ना? तत्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 1 2 3। पहला हो गया आपका धातु। पहला क्या हो गया? धातु। दूसरा क्या हो गया? अधातु। तीसरा हो गया उपधातु। तो तत्व कितने प्रकार के हो गए? पहला बताइए। दूसरा? अरे आराम से बोलिए, इतना जल्दी है। पहला क्या है? धातु। दूसरा? तीसरा? धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन मेटल। और इसको क्या कहते हैं? मेटोलॉइड्स। ठीक है, ये हो गया 3 तो। अब एक एक को पढ़ा जाए, एक एक को बढ़िया से पढ़ा जाए। देखिए, मुख्यतः जो ये तत्व के प्रकार है ना, ये आना चाहिए परमाणु संरचना के बाद, क्योंकि इसमें जो धातुओं के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर उस चैप्टर के बाद होता तो और क्लियर हो जाता। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा हम समझाते चलेंगे। इतना समझ में आया? तत्व शब्द पहले किसने दिया? रॉबर्ट बायर। परिभाषित किसने किया? इन्होंने कहा था कि पदार्थ का मूल स्वरूप ही क्या होता है? तत्व होता है। और उसकी परिभाषा क्या कर सकते हैं? समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार बताइए। दूसरा? तीसरा? अब पहला से शुरू किया जाए। कहाँ लिख दिया जाए जी? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना इधर लिख देते हैं। समान हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्या हो गया? लिखना नहीं है। पहला क्या है? धातु। तत्व और हाँ, दोनों अलग अलग है। किसका? अणु और परमाणु बता रहे हैं ना, परमाणु संरचना में आएगा। ठीक है, आ जाइए, उसमें हम पूरा आपको बता देंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको समझते चलिए। चलिए आते हैं धातु में। सबसे पहले धातु अधातु क्या होता है कि ऐसा तत्व जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? धातु। और जिसमें एक कौ प्रवाहित न हो, जिसमें एक कौ न प्रवाहित हो, और जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रवाहित हो, उपधातु। इसका मतलब धारा के आधार पे हम किसी भी तत्व को बता सकते हैं कि वो धातु है, अधातु है कि उपधातु है। अगर करंट पूरा एकदम गया एक तरफ से ढेर सारा, तो उसको क्या कहेंगे? धातु। एक कौ नहीं गया तो, और थोड़ा थोड़ा गया तो उपधातु। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, देखिए इनका ये क्या करते हैं सामान्यतः, उनको क्या कहेंगे? धातु।
अच्छा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खाएगा कि नहीं? खाने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, अधातु। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, धातु होगा। तो दो प्रकार से हम तत्व को बता सकते हैं, धातु है कि अधातु। पहला क्या हो गया, अगर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और एक प्रवाहित नहीं हो रही है तो अधातु कहेंगे। और थोड़ा थोड़ा हो रही है तो उपधातु। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन तत्वों को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन तत्व को, उल्टा बोलिए क्या, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होंगे, अधातु होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, ये तत्व यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागते क्यों हैं। जैसे एक ठो लेते हैं सोडियम, परमाणु में लेते हैं सोडियम। ये बताइए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आ जाइए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब इसमें जब हम आपको परमाणु संरचना बताएंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताएंगे। इसमें क्या होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में कितना होते हैं, 1। अंतिम कक्षा में कितना होते हैं, 1। अष्टक यानी कि रसायन विज्ञान का अष्टक नियम कहता है कि कोई भी तत्व तब तक अस्थायी नहीं होता जब तक उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन न हो, 8। ये बताइए सब लोग अपने जिंदगी में अस्थायी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, पैसा वैसा कमा के होना चाहते हैं। ये देखिए अस्थायी होना चाहते हैं, लेकिन एक तो इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास। अब ये बताइए अस्थायी होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पसंद करेगा, एक तो देना पसंद करेगा, देना पसंद करेगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि जितने भी तत्व हैं सब तत्व क्या होना चाहते हैं, अस्थाई। क्या होना चाहते हैं, इसके लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 1 है। अब ये अस्थाई होने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, या तो एक जो है उसको क्या करे, दे। तो क्या पसंद है इसके लिए, देना। यही कारण है कि जितने भी धातु हैं सब लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, क्या करेंगे, देना। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, त्यागेंगे। समझ में आया कैसे त्यागते हैं, क्यों त्यागते हैं, समझ में आया क्यों त्यागते हैं, अस्थाई होने के लिए। क्यों त्यागते हैं, अस्थाई होने के लिए। अब आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से तभी निकलेगा जब हम उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा लगाएंगे। जैसे कोई किसी का घर हो गया, कोई घर आसानी से छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। झगड़ा वगड़ा होगा, खूब ढेर सारा सुनाएंगे तब न छोड़ते हैं घर। तो क्या ये अपने क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इतना दिन बैठ के खाया है तो क्या आसानी से चला जाएगा। अब इसको भगाने के लिए ये सोडियम क्या करेगा, ऊर्जा लगाएगा कि नहीं। और जैसे ही ऊर्जा लगाएगा तो बताइए इसको भगाने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए कि कम ऊर्जा चाहिए, फिर से सोच लीजिए इसको, क्योंकि एक कई में आदमी भगाना है, ज्यादा होता तो क्या ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो जो ऊर्जा हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगाते हैं उसको कहते हैं आयनन विभव। क्या कहते हैं, बढ़िया से समझिए इसको। इलेक्ट्रॉन को किसी भी कक्षा से बाहर करने के लिए जो ऊर्जा लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं। तो जितने भी धातु हैं उन सब का आयनन विभव कम होगा कि ज्यादा, क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करना है, त्याग करना है। अब कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो आयनन विभव क्या हो गया, कम। अगला आता है इलेक्ट्रॉन
बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए आनंद विभव समझ में आया। किसी भी कक्षा में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या दूसरी कक्षा में जाता है तो उसमें जो ऊर्जा लगती है वही क्या कहलाती है, आयनन विभव। अब आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पकड़ के रख रहा है यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को परस्पर बांध के रखता है, परस्पर बांध के रखता है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन बंधुता धातुओं में कम होती है कि ज्यादा, सोच के बताइएगा, कम होती है कि ज्यादा। ये बताइए अगर ज्यादा होता तो अपने सदस्य को पकड़ के रखता कि नहीं, तो बताइए पकड़ पा रहा है इसको, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तभी ना आराम से चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना मजबूती से दूसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बताइए धातुओं में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है कि ज्यादा, कम होती है, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्याग देते हैं। इसके बाद आता है विद्युत धारा, नहीं ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। इसका अर्थ होता है जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को खाएगा, खाने का मतलब ग्रहण करेगा, तो जो ग्रहण कर रहा है वही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता। ये बताइए क्या धातु यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो तीन चीज कम होते हैं, पहला बताइए, दूसरा, तीसरा, और जब ये तीनों कम हो जाते हैं यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कोई भी तत्व त्याग देता है। समझ गए। तो पहले आपको बताया कि त्यागते हैं, अब कारण भी बता दिए क्यों त्यागते हैं। पहला कारण क्या है, आयनन विभव कम होता है। दूसरा कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। तीसरा कारण विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। ये तीनों कमी के कारण आसानी से वो क्या करता है, घर छोड़ के चला जाता है। तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो सभी क्या होंगे, घर नहीं, वो सभी क्या होंगे, धातु होंगे। अब इसके बाद आता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कुछ न कुछ धातु में होगा कि नहीं होगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धातुओं में चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, चमक। तो धातुओं में क्या होती है, चमक। चमक किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है ना, इसी को कहा जाता है आपके किताब की भाषा में मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ जाएंगे। इसे क्या होता है, इसे इमली होगा, इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है उसको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो अस्थाई नहीं होता, वो फिक्स होगा, वो त्यागा ही जाएगा, कहीं ना कहीं भगा दिया जाएगा। जब तक भगाया नहीं जाएगा वो अस्थाई ही नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, पीछे हाँ हल्का कम आ रहा है, आएगा समझ में धीरे धीरे। तो देखिए धातुओं में चमक, जैसे धातु में, अब हल्ला मत करिए, चांदी का नाम सुने हैं, चांदी का नाम सुने हैं, सोना का नाम सुने हैं, चमकता है कि नहीं, चमकता है। तो वह क्यों चमकता है,
हाँ, मांझना पड़ता है। तो ये बताइए चमकता है कि नहीं? तो वह चमकता किसके कारण है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी जितने भी धातु हैं सब में जो चमक होती है किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अगला आता है, जितने भी धातु हैं अगर उनको हम पीटेंगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? पीटेंगे। तो पीट पीट के उसको क्या किया जाता है? खींच के तार बना दिया जाता है। तो यानी जितने भी दुनिया में धातु हैं सब में कौन सा गुण पाया जाता है? कौन सा गुण? इसके नाम से ही पता चल रहा है। किसी को पीट के क्या कर देना? लंबा कर देना। किसी को पीट के लंबा कर देना। यह गुण किसमें होता है? किसमें होता है? एक्टिव रखिए, दिमाग कहाँ चल रहा है। इसके आगे आता है कि आघात वर्ध, वर्ध होता है नियता। ये क्या होता है कि कोई भी धातु है, जैसे लोहा का कोई ठोस पदार्थ यहाँ गोला रख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे? गरमा के फरसा उरसा कोई बनवाया है? फरसा समझ रहे हैं? हाँ, तो जब उसको बनवाने के लिए जाते हैं तो जो सामान लेकर जाते हैं क्या वह फैला रहता है? नहीं, वहां ले जाते हैं भट्टी में गर्म करके पीट पीट के क्या करते हैं? चौड़ा। क्या करते हैं? चौड़ा। तो धातुओं को पीट पीट के चादर के रूप में फैला दिया जा सकता है। यह गुण क्या कहलाता है? आघात। इधर से आवाज एक नहीं आ रही है और एक को नहीं बेचारी बोल रही। कोई समस्या है? तो बोलते क्या? इनको इनको ये सब समझते हैं। आघात वर्ग सही क्या लिखे हो छोड़िए, गलत पहले पकड़ेंगे। चलिए, आघात वर्धनीयता। इसके बाद आते हैं, शुरू में ही हम आपको बता दिए जितने, अब हल्ला मत करिए, जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। सु मतलब क्या होता है? सु मतलब बढ़िया, सु मतलब बढ़िया, चालक मतलब चलने वाला। तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कौन होता है? धातु होता है। कोई भी धातु है उसको अगर क्या करेंगे? गरम करेंगे तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा आसानी से क्या होगी? पहुंच जाती है। अगला है क्या? क्या दिया है? सब जगह दिया है। और क्या है जी? क्रिया है, क्रिया। चलिए, अगला है कि जितने भी धातु हैं अगर उनको हम, जितने भी धातु हैं, अब बतियाने लगे 2 मिनट हम लिखने लगे। चलिए आगे देखिए, तो जितने भी धातु हैं अगर उनको हम नमी में या खुले स्थान पे रख दे तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड। क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड। जैसे ही ऑक्साइड बनाएंगे
तो यही होता है धातुओं में जंग लगना। जैसे आपके घर में कोई वस्तु होगी, उसको अगर आप बाहर रख देंगे, कुछ दिन के बाद उसमें क्या लग जाता है, और जब कबाड़ी वाला आता है तो आप सोचते हैं जंग लगा है और वजन हुआ है, उसका वजन क्या हुआ है, बढ़ा है, और उसको ले जाके बेच देंगे। तो वो कबाड़ी वाला भी दिमागी होता है, पहले पटक पटक के क्या करता है, सारा जंग और इसके बाद फिर लोहा लेकर चला जाता है। ठीक, तो ये पूरा समझ में आया। जिसमें यानी जिस तत्व में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। कारण क्या होता है, आयनन विभव कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। अच्छा, धातुओं में जो चमक होती है किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातुओं में किसका गुण होता है, तन्यता का। पीट के उसको क्या बनाया जा सकता है, तार। जो जैसे हाँ, अरे पीट पीट के खींच खींच के तार बना देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पीटेंगे या तो गर्म करके खींचेंगे, खींच के तार बनाएंगे, और उसको पीट के क्या बनाया जा सकता है, चादर। आघात वर्धनीयता क्या मतलब होता है, पीट के क्या बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है। और उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आधात क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। और सुनिए, इसका ऑक्साइड जानते हैं कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। क्षारीय का मतलब अगर किसी धातु में जंग लगा है और उसको ऐसे जीभ पर रख के टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा, कड़वा। तो धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। और जितने भी धातु होते हैं वो सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। सामान्य ताप का मतलब अगर उसको कमरे में रख दिया जाए तो क्या होंगे, वो क्या होंगे, सामान्य ताप पर क्या होंगे, ठोस होंगे। लेकिन एक ऐसा धातु है जो धातु होते हुए भी ठोस नहीं रहता, उसका नाम है पारा। क्या होता है, पारा। तो ये बताइए, पारा क्या है, पारा क्या है, धातु है। पारा क्या है, धातु है, लेकिन अपवाद के रूप में किस अवस्था में रहता है, द्रव। किस अवस्था में, अब बाकी जितने भी धातु है सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। समझ में आया। अब हेडिंग बनाइए, इतनी चीजें लिख लीजिए, तब आधात पे चलते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए, आयनन विभव। हाँ देखिए, आयनन विभव क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से, इधर सुनिए, अभी कक्षा उच्छा आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, बस समझ लीजिए क्योंकि ये सब आगे का टॉपिक है। परमाणु संरचना पहले ही आ गया है, एक बात सुन लीजिए, आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो दूसरे कक्षा में जाने के लिए उसको कुछ न कुछ ऊर्जा चाहिए। जो ऊर्जा देते हैं वही होता है आयनन विभव। वही क्या होता है, आयनन विभव, और कुछ नहीं होता। हाँ, जितना, जैसे अगर अधिक इलेक्ट्रॉन है तो आयनन विभव क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। कम है तो कम लगेगा। हेडिंग है तत्व के प्रकार। हेडिंग है तत्व के प्रकार, लिखिए। तत्व के प्रकार लिखिए। तत्व को तीन वर्गों में, हेडिंग है तत्व के प्रकार।
तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे ना? हाँ, सब लिखेंगे। बांटा गया है। तीनों लिखिए ऐसे क्रम बना के, 1 2 3। हल्ला क्यों कर रहे हैं? अगर लिखे हैं तो जो लिख लिए शांति से बैठे रहिए। आगे बोलेंगे तो आगे लिखिए। मंटेसरी वाला स्कूल बना लेते हो? सरकारी वाला? हाँ। हो गया? तीनों प्रकार लिखिए। इसमें से नंबर 1 हेडिंग लगाना है धातु। हो गया? देखिए, वे सभी तत्व, पॉइंट नहीं, परिभाषा है ना। वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन लिखिए अभी ये वाला ऐसे, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। उसके नीचे लिखेंगे इन्हें, नहीं, इन्हें धात्विक तत्व भी कहते हैं या कहा जाता है। इन्हें धात्विक तत्व भी कहा जाता है। इन्हें धात्विक तत्व भी कहा जाता है। कहा जाता है। फिर अब इसके बाद लिखेंगे ना धातुओं के लक्षण या तो गुण। एक छोटी सी हेडिंग बना लेंगे। इसके बाद हेडिंग बनाइए, हाँ, धातुओं के लक्षण। जैसे आप लोगों के लक्षण होते हैं ना, ऐसे लक्षण धातुओं के भी होते हैं। धातुओं के लक्षण। नंबर 1 लिखेंगे धातुओं में आयनन विभव, आयनन विभव, धातुओं में आयनन विभव कामा, हाँ, आयनन विभव कामा इलेक्ट्रॉन बंधुता, वहां सब लिखा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, व विद्युत ऋणात्मकता, व विद्युत ऋणात्मकता,
तीनों तीनों कम होते हैं। तीनों कम होते हैं। यही कारण है, यही कारण है धातु धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यही कारण है धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धातुओं में चमक, धातुओं में चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। हाँ, धातुओं में चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अगला बिंदु लिखेंगे, धातु को खींचकर, हाँ अगला जैसे यहाँ लिखा है ऐसे से लिखते चलिए, धातु को खींचकर, धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। हाँ, तार, लाइन वाला तार, ये तार बनाया जा सकता है क्योंकि धातुओं में तन्यता का गुण होता है। क्योंकि धातुओं में तन्यता का गुण होता है। हाँ, तन्यता का गुण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मत सोचिएगा कि इतना ज्यादा क्यों लिखवा रहे हैं। ये जितना धातु के बारे में पूरी कहानी है ना, किताब में थोड़ा सा ही दिया है, हो सकता है किसी किताब में ज्यादा दिया हो, तो पूरी हम आपको जानकारी दे दें और उसमें छांट लेना किसके किताब में कितना है। ठीक है, कंप्लीट के लिए ना पढ़ रहे हैं, कोई चीज छूटे ना। हाँ, आगे लिखेंगे, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। हाँ, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। यहाँ लिखा है आघात, हाँ आघात, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिससे धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। जिससे धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। अगला इसका बिंदु लिखेंगे, ये मतलब कौन, धातु। ये ऊष्मा व विद्युत के, ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे लिखेंगे, धातु
ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन अब ऐसा लिखेंगे आप लोग ना, पूरा हिंदी वाला मत लिखिए। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, हाँ हाँ, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय होता है। हाँ, जो क्षारीय होता है। जो क्षारीय होता है। हो गया। आगे लिखेंगे, कमरे के ताप पर, छूट रहा है क्या? जो क्षारीय होता है। अगला लिखेंगे, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर सभी धातु, कमरे के ताप पर सभी धातु ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। कमरे के ताप पर सभी धातु ठोस होते हैं। नीचे लिख लेना अपवाद पारा, नीचे लिख लीजिए अपवाद पारा। अपवाद का मतलब होता है कि ये किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ये हो गया आपके। अब उदाहरण लिख लीजिए एक आप दो, सोडियम लिख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। हाँ, धातु का उदाहरण अभी खाली लिख लीजिए। जब हम आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना बता देंगे, आप कोई भी तत्व बोला जाएगा उनको बता देंगे कि कौन सा। हो गया। उदाहरण, उदाहरण के रूप में जैसे होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोना हो गया, या लोहा लिख लो, क्या लोहा आदि, बस यही लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे में, हाँ उदाहरण लिख लीजिए एक दो ठो उदाहरण। हो गया। हो गया कि नहीं? चलिए देखिए, ये हो गया धातु की बात। धातु किसे कहते हैं? अच्छा धातु छोड़िए, सब लोग बताइए तत्व किसे कहते हैं? समान परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व कितने प्रकार के हैं? तीन। कौन कौन सा? उपधातु। ये हो गया धातु वाला। धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिए ना, धातु कहलाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्यागते क्यों हैं? क्योंकि उनका आयनन विभव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ये तीनों कम होते हैं, जिस कारण जितने भी धातु हैं सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इसके बाद आता है सभी धातुओं में चमक होती है। वो चमक कहाँ से आती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके बाद धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? किसका गुण पाया जाता है? यानी इसको खींच के क्या बनाया जा सकता है?
तार। इसके बाद है आघात वर्धनीयता, पीट पीट के क्या बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है। ये क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और इनका ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय। ऑक्साइड का मतलब होता है कि अगर इनको नमी या तो पानी के संपर्क में रखेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड। और उसी ऑक्साइड को कहते हैं जंग लग गया है। क्या लग गया है, जंग लग गया है। तो ये पूरा समझ में आ गया। चलिए अब अधातु पर चलते हैं। अधातु में इसका पूरा उल्टा होगा, जितना पढ़े हैं इसका टोटल उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, सबसे पहले अब देखो ये हम उल्टा करते हैं। यहाँ क्या लिख दिए, अधातु। अब देखिए अभी क्या किए थे, धातु में क्या हुआ था, पीछे वाले धातुओं में क्या हुआ था, अरे फेंका गया था। त्यागा अगर नहीं याद आ रहा है तो क्या किया गया था, फेंका गया था। ये बताइए, जैसे आप खाना खा लिए, आपका पेट भर गया, आप संतुष्ट हैं, आपके पास एक रोटी बची, उस रोटी का क्या करेंगे, कुत्ते को खिलाएंगे। लेकिन आप उसको क्या प्रयोग में लाएंगे, नहीं लाएंगे। तो यही होता है धातुओं के साथ भी, एक तो उसके पास एक्स्ट्रा बचता है वो निकाल देता है। चलिए आगे आते हैं। अधातु में पहला नंबर तो जितने भी तत्व, इधर सुनिए, बहुत बतियाती है, इधर सुनो, क्या डिस्कस करवा रही है, उसको समझा रही थी, क्या समझाई। चलिए देखिए, धातुओं में क्या किया था, जितने तत्व ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, त्यागा था। इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब है कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अब इसमें आते हैं अगले बिंदु पर। ये बताइए, हाँ किसका, हाँ इंग्लिश। चलिए ये वीडियो जानते हैं, ये वीडियो केवल क्लास 9th के लिए ही उपयोगी नहीं है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम आपको प्रश्न ला के दिखाएंगे कहाँ कहाँ तक प्रश्न यहाँ से आया है, किस किस परीक्षा में, बड़े से बड़े परीक्षा में। ठीक है, तो एक मतलब केवल 9th के लिए वीडियो सीमित नहीं है, कोई भी देख सकता है जहां से आज प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए, धातुओं में क्या हुआ था, आयनन विभव कम था कि ज्यादा, क्या था, अच्छा इसमें बताइए ज्यादा होगा कि कम, क्या होगा, आयनन विभव क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। अब ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि बताइए ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने में, जैसे वही लेते आपको एक तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन एक प्रकार का क्या है, क्लोरीन एक प्रकार का क्या है, क्लोरीन क्या है, यस, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। देखिए इसमें पहले कक्षा में 2 हो गए, अगली कक्षा में क्या हो गए, और लास्ट वाले में कितना हो गए। अभी बताइए, अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऊर्जा कम चाहिए कि ज्यादा, ज्यादा चाहिए कि नहीं। अब इससे पहले धातुओं में क्या हुआ था, कम था। कम क्यों लगा था, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, इसलिए ऊर्जा भी क्या हुआ था, कम लगा था। उसी को क्या कहते हैं, आयनन विभव।
इसलिए आयनन विभव यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। अगला है इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगा कि अधिक होगा? कम होगा कि अधिक? ये बताओ, इसमें दोस्ती ज्यादा है कि कम है? दोस्ती का मतलब होता है कि साथ देना। क्या होता है? साथ देना। ये बताओ, साथ के लिए किसी को बुला रहा है कि भगा रहा है? बुला रहा है ना, इसका मतलब इसका दोस्ती क्या है? गहरी है। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? और उसमें कम था, इसलिए क्या किया था? भगा दिया था। भगाया था ना। अरे देख लीजिए, यहाँ सोडियम है, ये 2 हो गया, 8 हो गया। यहाँ क्या था? एक क्लोरीन है, 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। अब बताइए, ये संतुष्ट होने के लिए 7 भगाना पसंद करेगा कि एक लेना किसी से? इसका मतलब किसी से ले रहा है तो दोस्ती बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जब दोस्ती बना रहा है तो इसकी बंधुता ज्यादा होगी कि कम होगी? क्या बताइए, दोस्ती बना रहा है? ये तो भगा रहा है ना। जब भगा रहा है तो इसकी बंधुता क्या होगी? कम होगी। यही होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। आगे खूब बढ़िया से इसको बताएंगे, अभी केवल बस पढ़ते चलिए। आगे है इसके, क्या था जी? विद्युत ये बनवा ही नहीं करता। कौन कौन बना लेता है वाला? देखिए, दिलात्मकता का मतलब होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो बताइए हमारे ऊपर कर्जा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? उसी कर्जा को क्या कहते हैं? ऋण। क्या कहते हैं? ऋण। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? लोन। तो ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि दे रहा है? दे रहा है। इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्या है? ज्यादा। ग्रहण करा है तो इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये तीनों ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कराए? ग्रहण। धातुओं में ये तीनों कम था, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? त्याग दिया था। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। क्या अधातुओं में चमक होगी? नहीं होगी। चमक होगी? अगला, तन्यता होगा? आघात वर्जनीयता होगा? कुछ समझ में आ रहा है? हमसे कैसा करें? आघात वर्जनीयता होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सही है। अब देखिए, ये जो अधातु होते हैं, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ये भी ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन इनका ऑक्साइड क्षारीय न होके क्या होता है? अम्लीय। मतलब क्या? खट्टा। अम्लीय मतलब खट्टा। तो इसका ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। टाइम हो गया? और सुनिए, सुनते चलिए। क्या हुआ? अच्छा, अब बताइए, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होंगे कि कुचालक होंगे? क्या होंगे? कुचालक होंगे। और सुनिए, जितने भी आपको गैस मिलेंगी, क्या मिलेंगी? गैस। वो सभी क्या होंगे? क्या होंगे? अधातु। लेकिन एक ठो क्या, एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? अधातु। लेकिन इसमें विद्युत प्रवाहित
करती है। तो ये किसके रूप में आ गया? अपवाद। किसके रूप में आ गया? अपवाद। ग्रेफाइट ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। और जितने लगभग अधातु होते हैं क्या होते हैं? लगभग जितने अधातु होंगे वो सभी क्या होंगे? गैस होंगे। क्या होंगे? अच्छा ये बताइए, अगर ये सभी गैसें धातु का अगर इनमें गुण आ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ बताएंगे? ये बताइए, जैसे ही इनमें धातु का गुण आएगा, ये बताइए ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो इधर से हवा बह रही कि नहीं? पता चला वहां हल्ला क्यों करें? पता चला इधर से हवा चलेगी और वहां ट्रांसफार्मर है और वहां बिजली है। वो बिजली हवा में बह के जिधर से जाएगी हवा बहते हुए सबको लपेटते चली जाए। सब लोग छाता लेकर आएंगे या तो पन्नी ओढ़ के आएंगे, या तो अगर किसी को आना है इकट्ठा में तो तिरपाल ओढ़ के आएंगे। ठीक है। अगर अधातुओं में धातुओं के लक्षण आ जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो समझ में आया? धातु का उल्टा क्या होता है? पूरा अधातु होता है। इसको लिख लेंगे कि नहीं? अपने से लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे। उसी का बस थोड़ा थोड़ा उल्टा कर देना है। जहां जहां बात लिखे वहीं नहीं लिख देना। जहां जहां लिखे होता है वहीं वहीं लिख देना। क्या नहीं होता है? समझ गए? कोई दिक्कत? क्या? हीरा अधातु होता है। इसमें हीरा में, क्योंकि वह कार्बन का अपर रूप होता है और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो इतना दिलेर तत्व है। दिलेर समझते हैं? उसका सब तत्वों से जमता है, जहां नहीं वहां दोस्ती कर लेता है। समझ गए? तो कार्बन में धातुओं के भी गुण होते हैं, अधातुओं के भी गुण होते हैं। ठीक है। इसीलिए हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। इसलिए उसमें दोनों गुण होंगे, धातु के भी होंगे और अधातु के भी होंगे। इसलिए एक नहीं कह सकते कि धातु होगा कि अधातु होगा। ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको। टाइम बचा है? अभी तो कोई नहीं आया है। चलिए थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, बाकी नीचे का आप लोग उल्टा करके लिख सकते हैं। लिख लेंगे? सब लिख लेंगे? चलिए ठीक है। हाँ बंद कर दीजिए।